अगर आप भी जिम जाना चाहते हो या फिर अभी अभी जिम स्टार्ट किया है, मतलब आप बिगनर हो और सेम टाइम आप पतले हो, तो बल्क करना चाहते हो, मतलब वेट गेन करना चाहते हो, पर आपको नहीं पता पूरे दिन में आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, आपको कैसा वर्कआउट प्लान स्केड्यूल फॉलो करना चाहिए और सप्लीमेंट लेना चाहिए या फिर नहीं, अगर लेना चाहिए तो कौन से लेने चाहिए, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा बिगनर बल्कअप प्लान। क्योंकि आप कभी भी कुछ भी नहीं खा सकते, किसी भी तरीके का वर्कआउट नहीं कर सकते और 36 टाइप के सप्लीमेंट नहीं खा सकते। तो आज की वीडियो में आपको मिलेगा एक सिंपल एंड इफेक्टिव मील टू मील डाइट प्लान और प्रॉपर वर्कआउट प्लान, और साथ में हम सप्लीमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अब आप वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन, मॉर्निंग वर्कआउट करते हो या फिर शाम को इवनिंग वर्कआउट करते हो, ये वीडियो सभी के लिए है। और ट्रस्ट मी, ये वीडियो देखने के बाद आपको बल्किंग से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं बचेगा, और अगर बच जाए तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं सबके रिप्लाई कर दूंगा। डाइट प्लान मैं आगे आपसे वीडियो में शेयर करूंगा, बट उससे पहले अभी अभी आपने जिम जाना स्टार्ट किया है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस टाइप का वर्कआउट प्लान फॉलो करना चाहिए। बट उससे भी पहले ये डिस्कस करते हैं कि बिगनर होते कौन है। शुरू के 0 डेज से लेके 90 डेज तक, मतलब 3 महीने तक आप बिगनर ही होते हो। और ये 90 डेज का वर्कआउट प्लान कुछ ऐसा सा रहेगा। 3 महीने मतलब 90 डेज का जो पहला हफ्ता होगा उसमें करोगे आप मिक्स वर्कआउट, यानी कि हर मसल की एक एक्सरसाइज। जैसे कि आप मंडे को गए तो आपको लेग्स की एक एक्सरसाइज करनी है, बैक की एक करनी है, चेस्ट की एक करनी है, ट्राइसेप की एक, शोल्डर की एक, बाइसेप की एक, ऐसे करके आप शुरू के फर्स्ट वीक ये सेम चीज करोगे, ठीक है। और हाँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से पहले वार्म अप करना ना भूलना, वार्म अप जरूर कर लेना, और एक्सरसाइज करने के बाद आप स्ट्रेचिंग जरूर कर लेना, क्योंकि हमको इंजरी फ्री रहना है और लंबे टाइम तक वर्कआउट करना है इसलिए। और जब शुरू में जिम जाओगे तो आसपास लोगों को देख के बहुत एक्साइटेड मत हो जाना। एक्सरसाइज को टेक्निक के साथ परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में दूसरों को देख के हैवी लिफ्ट करना स्टार्ट मत कर देना। हमको स्टार्टिंग में सिर्फ फॉर्म समझनी है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आगे भी जब आप 3 महीने का बिगनर लेवल कंप्लीट कर लोगे तो आगे भी वो फॉर्म्स बहुत काम आएगी आपके। वरना शुरू से ही गलत फॉर्म सीखोगे तो 3 महीने बाद भी वो फॉर्म गलत ही होगी, फिर यहाँ दर्द वहाँ दर्द, दर्द ही दर्द हो जाएगी सारी जगह। पहले हफ्ते के बाद उसमें करोगे आप डबल बॉडी ट्रेनिंग, मतलब मंडे को चेस्ट और ट्राइसेप, ट्यूसडे को बैक और बाइसेप, वेडनेसडे को लेग्स एंड शोल्डर, और आप साथ में कोर भी कर सकते हो। और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को करना है आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाला वर्कआउट रिपीट, ठीक है। और जब एक्सरसाइज करोगे तो वेट उतना ही डालना कि फुल रेंज ऑफ मोशन से आप अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाओ। लोग सोचते हैं कि मैं तो बिगिनर हूँ, मुझे एब्स ट्रेन करने की क्या ज़रूरत है, बट आप बिगिनर लेवल से ही जिस तरह बाकी मसल्स को ट्रेन कर रहे हो उसी तरह आप एब्स को भी ट्रेन कर सकते हो, और वेडनेसडे और सैटरडे को आप एब्स का वर्कआउट भी कर सकते हो। और उसके बाद बचे हुए 43 डेज में उसमें आप ट्रेन करोगे 6 डेज बट ब्रो स्प्लिट फॉलो, ठीक है। हर दिन आपको सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेन करना है। अब जिन लोगों को नहीं पता ब्रो स्प्लिट क्या होता है, वैसे सबको पता ही होगा, जिसको नहीं पता वो मैं बता देता हूँ। मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को ट्राइसेप, वेडनेसडे को बैक, थर्सडे को बाइसेप, फ्राइडे को शोल्डर, सैटरडे को लेग्स। तो आपको ऐसे ट्रेन करना है ब्रो स्प्लिट में, ठीक है। तो ये आपको 43 डेज तक रिपीट करना है, ठीक है। और डेडलिफ्ट जैसी एक्सरसाइजेस को अपने बिगिनर लेवल पे आप ना ही परफॉर्म करो तो ज़्यादा अच्छा है। पहले सीख लो, 90 डेज के बाद, 3 महीने के बाद डेडलिफ्ट जैसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करना, क्योंकि डेडलिफ्ट एक कंपाउंड मूवमेंट अच्छी है बहुत ज़्यादा, बट मुझे नहीं लगता आपको शुरू में वो करनी चाहिए। ना आपको फॉर्म समझ आएगी, ना उस पर आप हैवी लिफ्ट कर पाओगे। स्टार्टिंग में आपको पेन भी दे सकती है वो कोई इंजरी, तो डेडलिफ्ट को अवॉइड करना। और आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सेशन 50 से 60 मिनट से ज़्यादा ना हो। बिगिनर लेवल पे काफ़ी लोग होते हैं, मेरे जिम में भी, जो 3-3 घंटे वर्कआउट करते रहते हैं। मैं बोल बोल के थक जाता हूँ कि भाई 1 घंटा बहुत है तुम्हारे लिए, 2-2 घंटे लगे रहते हैं, 3-3 घंटे लगे रहते हैं, तो वैसे मत करना प्लीज़, ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो ठीक है, बट बल्किंग करते हुए भी आपको कार्डियो को अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि बाकी मसल ग्रुप तो ज़रूरी है ही, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा हार्ट है। तो कार्डियो के थ्रू हार्ट हेल्थ को भी अच्छा रखना। और 10 से 15 मिनट आप मॉडरेट पेस कार्डियो कर सकते हो। बिगिनर लेवल पे आपका हार्ड वर्क से ज़्यादा आपकी कंसिस्टेंसी काम करेगी, तो मन हो या फिर ना हो रोज जिम जाना, ठीक है। और सोने, उठने और एक्सरसाइज करने का टाइम कोशिश करना कि सेम ही रहे, और कोशिश करना कि हर हफ्ते अपना वेइंग स्केल पे अपना एम्प्टी स्टमक वेट ट्रैक करो, और हर हफ्ते आपका वेट 500 से 700 ग्राम बढ़ रहा है तो यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। आई थिंक आपको वर्कआउट प्लान समझ आ गया है, तो हम पूरे दिन का अब डाइट प्लान समझते हैं। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पूरे दिन में आपको कैलोरीज कितनी खानी है। अब मैं सिंपल और बहुत ही बेसिक मेथड आपको बताता हूँ। गूगल पे जाना है, TDEE कैलकुलेटर सर्च करना है, आ जाएगा। एज, हाइट, वेट डालना। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक 20 साल का बंदा है और उसकी हाइट है
175 सेंटीमीटर, मतलब कि 5'9" उसकी हाइट है और उसका वेट है 60 kg। इंटेंसिटी लेवल बीच का एक्सरसाइजेज 4 to 5 टाइम पर वीक, ये वाला सिलेक्ट कर देना। तो उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज आ रही है 2300, तो हम सरप्लस करेंगे 2500, ठीक है, मतलब 200 कैलोरीज का सरप्लस। तो आज का डाइट प्लान है 2500 कैलोरीज का, और अगर आपका वजन कम या ज्यादा है तो अपने हिसाब से मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल के 200-300 कैलोरीज बढ़ा देना या फिर कम कर देना, ठीक है। बस ध्यान रखना कि 200-300 कैलोरीज ही सरप्लस हो मेंटेनेंस कैलोरी से, 500, 600, 700 कैलोरी सरप्लस नहीं करनी है हमें, क्योंकि आपको अपना कैलोरी इनटेक अपने बॉडी वेट के हिसाब से रखना है। अब सबसे पहले उठते ही आप सुबह पियोगे लूक वार्म वाटर 400 ml या 300 ml, जितना आप पी सको उतना, जिससे कि आप हाइड्रेटेड रहोगे। फ्रेशन अप होने के बाद आप सबसे पहले खाओगे 2 अखरोट और 5 बादाम, और लास्ट में जब मैं आपको कैलकुलेशन दूंगा तो वो टोटल कैलोरीज तो होगी 2500, ठीक है, बट प्रोटीन से जो कैलोरीज आएगी वो होगी 15%, कार्ब से जो कैलोरीज आएगी वो होगी 60%, और फैट से जो कैलोरीज आएगी वो होगी 25%। अब आप बोलोगे कि मैं अपनी वीडियोस में बोल रहा हूँ कि 2.2 पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको अपना प्रोटीन इंटेक रखना चाहिए, मतलब 35% तक प्रोटीन से आनी चाहिए हमारी कैलोरीज, बट यहाँ पे वो होता है एडवांस और इंटरमीडिएट लेवल लिफ्टर्स के लिए, क्योंकि आप बिगनर हो और आपका मेटाबॉलिक रेट और भी फास्ट है, तो आपको ज्यादा कैलोरीज खानी है कार्ब्स और फैट से। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोटीन को हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, ऐसा नहीं है। आपको इस प्लान में अच्छा प्रोटीन मिलेगा, जो कि है 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन मिलेगा। दिन की फर्स्ट मील हमारी होगी जिसमें आप खाओगे 3 होल एग और ओट मील, ठीक है। इस मील को बनाने के लिए हम 60 ग्राम ओट्स और 250 ml मिल्क का यूज करेंगे, मतलब एक गिलास में 250 ml हो जाते हैं, और 60 ग्राम आप 2 प्रोटीन के स्कूप घर पे होंगे आपके या किसी दोस्त से ले लेना, 2 स्कूप डाल लेना ओट्स के और 1 गिलास दूध का और 3 होल एग, ठीक है। तो ये होगी हमारी ब्रेकफास्ट मील। और कुछ लोगों से ओट्स खाए नहीं जाते तो आप प्रोटीन ओट्स ट्राई कर सकते हो, वो काफ़ी चॉकलेट फ्लेवर में आते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स में। तो वो मैंने एक बार खाए थे पिंटोला के चॉकलेट ओट्स, तो मेरे को काफ़ी अच्छे लगे थे वो, तो आप वो ट्राई कर सकते हो किसी भी ब्रांड के लेना चाहो तो। जो लोग एग नहीं खा सकते वो 50 ग्राम पनीर खाएंगे एग्स की रिप्लेसमेंट के। ब्रेकफास्ट के बाद आप मिड मील करोगे यानी कि स्नैक्स, जिसमें आप खाओगे 50 ग्राम पीनट्स, 50 ग्राम रोस्टेड चना और 250 ग्राम कोई भी फ्रूट, मतलब 1-2 फ्रूट कोई भी, या बनाना एप्पल, ऐसे कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला था ये डाइट प्लान बहुत ही ज्यादा सिंपल रहने वाला है, बट बल्किंग करने में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। इसलिए जब मिड मील के बाद आप 2.5 घंटे 3 घंटे बाद लंच करोगे तो वो बहुत ही सिंपल रहेगा, जिसमें हम खाने वाले हैं 250 ग्राम कुक्ड राइस और 1 बाउल कोई भी दाल जो आपके घर पे बनती है, और साथ में कुछ 1 प्लेट सैलेड भी खा सकते हो। उसके बाद 2-2.5 घंटे आप रेस्ट देना, उसके बाद जाना वर्कआउट करने। वर्कआउट प्लान मैंने आपको दे दिया है। वर्कआउट से पहले आप एक ब्लैक कॉफी पी सकते हो, जो लोग सुबह वर्कआउट करते हैं वो भी एक ब्लैक कॉफी पी सकते हैं, उसके साथ आप एक बनाना भी ऐड कर सकते हो। एक्सरसाइज के बाद जो आपकी पोस्ट वर्कआउट मील है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, उसमें आप खाओगे 3 या 4 एग व्हाइट्स और 1 बनाना। और जो लोग एग्स नहीं खाते वो एग्स की रिप्लेसमेंट में पीना 250 ml दूध, मतलब 1 गिलास हो जाता है 250 ml में, फुल 1 गिलास इतना सा, और बनाना खा लेना साथ में। एक्सरसाइज के 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर अंदर अपनी पोस्ट वर्कआउट मील ले लेना। लास्ट मील ऑफ द डे होगा आपका डिनर। अब क्योंकि आपको बल्कअप करना है तो आप खाना 1 बाउल दाल कोई भी जो आपके घर पे बनी हो, साथ में 4 रोटी और 1 कटोरी हरी सब्जी कोई भी आपके घर पे बनी हो, और साथ में सैलेड भी ऐड कर सकते हो। तो ये था आपका सबसे ज्यादा सिंपल और इफेक्टिव डाइट प्लान एक बिगिनर लेवल के लिए। 2500 कैलोरीज का। स्क्रीन पे इसके मैक्रो ब्रेकडाउन आ रहे होंगे। आई होप आपको डाइट के बारे में सब समझ आ गया होगा। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि आपको स्टार्टिंग में 36 तरह के सप्लीमेंट यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, बट कंडीशन ये है कि आपका वर्कआउट और डाइट और रिकवरी ऑन पॉइंट होनी चाहिए। बट जो सप्लीमेंट होते हैं वो आपकी जर्नी को थोड़ा कन्वीनियंट आसान बना देते हैं। शुरू के 90 डेज जब तक आप बिगिनर हो तब तक आप सप्लीमेंट नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन ये है बस आपका वर्कआउट और डाइट और रिकवरी ऑन पॉइंट होनी चाहिए। अगर आप 1 महीने या 2 महीने बाद सप्लीमेंट लेना भी चाहो तो आप 2 सप्लीमेंट में सजेस्ट करूंगा जो कि मेरे भी फेवरेट है। वैसे तो मेरे 3 है बट मैं 2 सजेस्ट करता हूँ। एक क्रीटीन जो मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है। क्रीटीन आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन करता है और आपको एनर्जी और स्ट्रेंथ भी देता है। इसके डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे आ रही होगी, स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन पे देख लेना। सेकंड सप्लीमेंट ये है, आपकी डाइट बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बट अगर आप वे प्रोटीन वर्कआउट के बाद ऐड करोगे जो बहुत ज़्यादा क्विकली एब्जॉर्ब हो जाएगी आपकी बॉडी में, तो वे प्रोटीन भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा मसल बिल्ड करने में और बल्क करने में। आई होप इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, पीस। कमेंट सब्सक्राइब कर देना वीडियो पसंद आए तो।